का लगा रे, हम करवा चौथ मना रहे हैं। ये उम्र में हम करवा चौथ मनाएंगे? नहीं, हम करवा चौथ नहीं मना रहे थे। अभी देखो, इसी देखो, इसको देख के किसका याद आता है? साइज सेपरेशन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़े थे ना, वही सा सीव तो दिखता है ना, उसी के जैसे दिखता है ना। ये सीव नहीं है असल में, ये करवा चौथ का छन्नी है, लेकिन हम इसको सीव समझने के लिए रखे हैं। तो देखो, इसमें छेद है ना, वो सीव में छेद रहता है, वैसे ही तो है ना। सीव का मॉडल जैसे नहीं है ना, वैसे इसमें भी तो छेद है सीव जैसे, है ना, अलग अलग साइज का। इसमें भी सीव है। Oh, no. तो हमें बात कितना बार समझाने का कोशिश की, इसी के जरिए हम कोशिश कर रहे थे साइज सेपरेशन को समझाने का। हमने मैडम को एक बार, जब हम लोग को फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ाती थी, उस दिन हम तो बहुत मुसीबत में फंस गए थे, बहुत डांट खाए। अब उनको हम कैसे समझाएं? उस दिन क्या हुआ था हम बताते हैं। Good morning everyone. So I remember last week I had completed size separation. So now who will tell me about what is size separation? साइज सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के, उसको अलग अलग करते हैं। तो जैसे आटा छन्नी देखे हैं ना, आटा छन्नी से हम क्या करते हैं, जो आटा का बड़ा बड़ा दाना रहता है उसको अलग छान देते हैं और छोटा छोटा दाना नीचे चला जाता है। वैसे ही पाउडर वगैरह के साथ करते हैं हम लोग फार्मेसी में। तो ये जो प्रोसेस हो गया वो साइज सेपरेशन हो गया, जिसमें हम अपने डिज़ायर्ड साइज का पार्टिकल प्राप्त कर लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए जो पाउडर बनाते हैं उसका साइज छोटा होता है, और जो अलग अलग मेडिकेटेड जो पाउडर होते हैं ना, उनका साइज अलग अलग होता है। तो अपने हिसाब से हम अलग अलग सीव को इस्तेमाल करके अलग अलग साइज का पार्टिकल्स प्राप्त करते हैं, फिर उससे हम दवाई बनाते हैं। और जैसे कि आप छन्नी से छानते हुए देखे हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक फार्म लिक्विड होता है और एक जो है वो सॉलिड होता है। तो सॉलिड लिक्विड को अलग करने का जो प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन हो गया। तो वो अलग चीज़ है, छन्नी चाय छन्नी से छानना, और जो आटा छन्नी से छानना वो अलग चीज़ है। तो ये हो गया साइज सेपरेशन और फिल्ट्रेशन में डिफरेंस। तो ये था मैडम, बस इतना ही आता है। Kritika beta, don't you understand this is a pharmaceutical engineering class? Oh no! This is not a cooking class. Do you understand? Have you studied this topic? क्या आपने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा था कि नहीं? 1 week पहले मैंने ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था। Then why you people don't study? I really don't understand. Alia, you tell me the right answer. साइज सेपरेशन कहने का तात्पर्य है आकार पृथक्करण। Should I stuck a label on my head that this is a pharmaceutical engineering class and you people are going to be professional? You people should explain things in English. If you people explain things in this way, then examiner or external is not going to give you even a single mark. Sneha, yes. Sneha will tell you how to write answer in English. Ma'am, size separation is a unit operation that involves separation of a mixture of various sizes of particles into 2 or more portions by means of screening effect. So, Sneha has given exactly the right answer and she is absolutely right. Thank you, ma'am. Now, do you people understand? This is the right way of giving the answer. I was just asking for a professional answer. अगर आप लोग एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखेंगे, then you people are not going to get even a single mark, because examiner look for a professional answer that is already written in your textbook. I had already preferred you some textbook. Okay, now you have to just follow those textbooks if you want to study pharmacy. पता है, उस दिन हमको यकीन हो गया कि अगर फार्मेसी में गोल्ड मेडल पाना है ना, तो तुमको कोई ज़रूरत नहीं है आमिर खान बनने का, 3 इडियट का। क्योंकि आमिर खान बनने का कोशिश करोगे ना तो लटक जाओगे। अगर तुम को गोल्ड मेडल पाना है तो रट्टू तोता बनो सीधा। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर जाने का। अगर तुमको पास होना है
तो भी पूरा पूरा आमिर खान बन पाना, क्योंकि पूरा पूरा आमिर खान बनने की कोशिश करोगे तो लटक जाओगे। इसलिए आधा आधा बनना, आधा समझना और आधा को नहीं, मतलब पास होने के लायक को। वो जो हम लोग बुक है ना, मोटा मोटा बुक है, ये देखो, ये कोकाटे भैया लिखे हैं, ये लेकमैन भैया लिखे हैं, ये सारा बुक को रखना है। हाँ, इतना मोटा मोटा बुक देखो, इसका वजन उठाते उठाते हमारा पूरा वेट घट गया। ये देखो, इनका वजन तो उठाते उठाते हम गिर ही जाते हैं। हाँ, कितना भारी थे। और ये मार्टिन भैया देखो, ये तो और कमाल का लिखे हैं। हाँ, इसमें सारा टॉपिक है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते ना हम ही जैसे बूढ़े हो जाओगे तो। और ये देखो, ये हमारे इंडियन राइटर हैं सुब्रमण्यम भैया, वो तो कमाल का लिखे हैं। आज तक ई बुक को अपडेट नहीं किए हैं। 1996 का वो जो मोनोग्राफ है यूएसपी का, उसको इसमें ऐड किए हैं। 1996 का आंकड़ा को अगर अभी पढ़ेंगे तो बच्चे लोग क्या सीखेंगे? यही प्रॉब्लम है फार्मेसी में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बुक को अपडेट भी नहीं करते। नया नया एडिशन लाते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन अपडेट नहीं करते हैं। एक दूसरा प्रॉब्लम का है लैंग्वेज बैरियर। अब फार्मेसी में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चे आते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले को लगता है कि इंग्लिश मीडियम वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इंग्लिश मीडियम वाले को लगता है हिंदी मीडियम वाले को कुछ आत नहीं है। लेकिन दोनों को क्या पता है कि चटनी तो दोनों का बनने वाला है। तो देखो, एक बार हम डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे ना, तो हम वहाँ पे राय रखे अपना कि हम लोगों को बहुत परेशानी होता है। हम भी हिंदी मीडियम से रहे, तो हम बताएं कि हमारे इंडिया में ऐसा सिस्टम काहे नहीं होता है कि हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट लैंग्वेज डिपार्टमेंट हो, जहाँ पे जो बाहर के स्टूडेंट आ रहे हैं, जो हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, मोस्टली 50 to 60% स्टूडेंट है ना, वो हिंदी मीडियम से आते हैं यूनिवर्सिटी में। तो उनके लिए एक सुविधा काहे नहीं रखते लैंग्वेज सीखने का? उनको भी कम से कम 1 घंटे का इंग्लिश का कोचिंग देते, तो वो लोग भी का बराबरी नहीं कर पाते इंग्लिश मीडियम वालों का, वो लोग भी का साथ साथ नहीं चल पाते कि नहीं, ताकि दोनों का प्रॉब्लम नहीं होता। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का जो बैरियर बन रहा है वो नहीं बनता। काहे, वो जो विदेश है ना, जैसे जापान है और उधर यूरोप वगैरह है, उधर ऐसी सिस्टम चलता है, हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट लैंग्वेज डिपार्टमेंट होता है। हाँ, जहाँ पे जो बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं ना, जैसे कि हम फॉरेन से यहाँ से जाएंगे इंडिया से पढ़ने के लिए, वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमको पहले जापानीज सिखाएंगे, फिर हमको यूनिवर्सिटी में पढ़ने देंगे। काहे कि वहाँ पढ़ाई पूरा किस में होता है? जापानीज में। अब इंडिया में तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बराबर चलते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि हम आ रहे हैं बाहर से, हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, तो हमको पढ़ने के लिए एक अलग से ब्रांच देना चाहिए इंग्लिश पढ़ने के लिए। साथ ही हम फार्मेसी भी पढ़ेंगे, ताकि हम साथ साथ फार्मेसी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। अब हम पहले साल में क्या करते हैं? पहले साल में तो हम इंग्लिश हिंदी में ही फंसे रह जाते हैं, तो उसके बाद फिर सेकेंड ईयर आता है, सेकेंड ईयर में फिर अफरा तफरी शुरू हो जाता है। तो उससे बचने के लिए, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट लैंग्वेज डिपार्टमेंट हो। अभी का गलत कह दिए हम, सही तो बोले। अब देखो, हम भी विदेश गए हैं भाई, ऐसा तो नहीं है, हमको ऐसा जज मत करना, हम कहीं नहीं गए हैं। हम टोक्यो गए थे एक बार, टोक्यो गए थे ना, तो वहाँ का वो टोक्यो यूनिवर्सिटी है, वहाँ विजिट किए थे। और वो क्योटो यूनिवर्सिटी है, वहाँ का 2, 4, 5 जो बड़े यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ हम गए थे। और हर यूनिवर्सिटी में एक ही चीज़ सेम दिखता है, वो लैंग्वेज डिपार्टमेंट। उनको हमको बहुत अट्रैक्ट किया। अब ऐसा चीज़ हमारे यहाँ काहे नहीं होता है? काहे कि हमारे यहाँ जो सिस्टम में बैठे हैं ना, उनको ज़रूरत नहीं है, वो काहे सोचेंगे सबके बारे में? अगर सोचेंगे भी तो हम जैसे सोच रहे हैं वैसे नहीं सोचेंगे, वो धीरे धीरे काम करेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ाई कंप्लीट करके हम भी उस सिस्टम में बैठें। जब तक हम उस सिस्टम में नहीं जाएंगे, जब तक हम उस सिस्टम सुधारने वालों की जगह नहीं लेंगे, तब तक हम इस सिस्टम को नहीं बदल पाएंगे। तो ज़रूरी है कि तुम लोग अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ और प्रोफेसर बनो, डीन बनो, HOD बनो, तभी तो लैंग्वेज डिपार्टमेंट खुल पाएगा ना। ये आइडिया हमारा जो आइडिया है वो सफल हो पाएगा। और तुम लोगों को भी ऐसी चीज़ का ज़रूरत है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? तब तक के लिए खुश रहो। जय हिंद।